हाँ जी साथियों, नमस्कार जी, राम राम जी भाई, सत श्री अकाल। मैं विजय वड़ेदरा पोरबंदर गुजरात से और चेतक डेयरी फार्म से बोल रहा हूँ। भाई आज आप एक भैंस ऐसी दिखाएंगे कि जो मतलब लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मतलब 3 साल पे 4 साल पे प्रेग्नेंट होती है, मतलब सारा सिस्टम ऐसे मतलब खड़ा करते हैं। तो भाई वो नहीं, आज हट के एक बात करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर करके देंगे। ये भैंस की भाई उम्र अभी 2.5 3 साल नहीं हुई है, ठीक है। अभी ये खीरी है, मतलब दूध के दांत के अंदर है। और अभी ये मतलब कम से कम 6 महीने 7 महीने की ब्याई हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। और 3.5 महीने की कन्फर्म चेक पास हो गई है, ठीक है। और इनका बच्चा जो इसी ब्यात का था वो मेल काप था, हमने सेल कर दिया। अभी ये दूसरी बार काविंग करेंगी, मेरे हिसाब से ये 2 दांत में दूसरा ब्यात ब्या जाएगी। क्योंकि अभी दांत मेरे हिसाब से 1 2 महीना और भी नहीं गिराई, क्योंकि वैसे 2.5 साल की होने वाली है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से दांत नहीं गिराएगी। तो ये जब मतलब 2 दांत होगी ना, तब ये दूसरा भी आ जाएगी। मैं आपको एक बार क्लियर करके मतलब दिखाना चाह रहा हूँ, पहले दांत दिख लो। क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो बहुत नहीं बनाएंगे, मतलब शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे प्रॉपर। आप एक बार देखो, दिख रहा है आपको पूरा दांत आज दिखा रहा है। क्योंकि वो बाहर निकलते हैं ना जब आप, तब ये भैंस बहुत हलचल करनी शुरू कर देती है। तो इस वजह से भाई इनका आप आज नज़दीक से ही मतलब दांत दिखाना था, तो इस वजह से ही मैं मतलब आप वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी भी दिखा देता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे। क्योंकि अभी दांत में बहुत ज़्यादा है मतलब जगह, तो ये जब भरेगी उसके बाद ये 2 दांत होगी। तो ये बेटी है भाई GLTB के कुछ बुल की, और बहुत ही शानदार। और आगे भी भाई बहुत अच्छे से हमने इनको प्रेग्नेंट कराई है। और अभी भैंस के नीचे दूध भी बात करें ना, तो भाई 7.5 किलो के ऊपर ऊपर दूध टाइम का है, मतलब 15 किलो 16 किलो के बीच में इस भैंस के अंदर दूध है। बाकी ये 19 किलो दूध पे चली गई थी, और ये 19 इस बार इसने दिया। तो ये भैंस मतलब 21 22 किलो तक दूध दे सकती थी, लेकिन ये कटड़े मतलब मेल काप था, वो मेल काप को ये भाई भूल चुकी थी। वो भी हमारी गलती की वजह से ये भूल चुकी थी। तो हमेशा मैं ये बोल रहा हूँ कि ना तो आप रिकॉर्ड के पीछे भागिए कि वो इतने किलो वाली है, वो भैंस है, फलानी है। दे भैंस, इनकी माँ मतलब 30 किलो के ऊपर की भैंस थी। हमने 30 किलो ये दूध बताया, 30 किलो के ऊपर की इनकी माँ थी। और इनकी माँ की बात करें तो भाई ये जब मतलब 3 4 महीने पे ये हर बार प्रेग्नेंट होती थी। तो 3 4 महीने के बाद वो जब प्रेग्नेंट होती थी, तब 7वां महीना, मतलब उनको प्रेग्नेंट का 7वां या 8वां महीना लगती थी, तब उनके नीचे 14 15 किलो दूध था। क्योंकि वो इतना लंबा समय तक दूध खींच के रख रही थी कि ऐसी भैंस एक बहुत मतलब मेरे हिसाब से कम होती है। जब भैंस को पहले या दूसरे ब्यात में मुंह खुर की बीमारी आ गई थी, तो मुंह खुर की बीमारी के अंदर इस भैंस की, जो हमारी इनकी माँ है बूढ़ी भैंस, वो तो मर गई है अभी, तो उनकी एक्सपायर हो गई। तो मतलब वो उस भैंस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। जब उस भैंस का हमने मुंह खुर की बीमारी में आ गई थी, तब 3 महीने की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब जीरो दूध पे आ गई थी। फिर वहाँ से वो खड़ी हो गई और कंप्लीट हो, मतलब खाना पीना सारा ठीक हो गया। उस भैंस ने मेरे हिसाब से मतलब 5 किलो टाइम का वो भैंस तब भी दूध दे रही थी। तो और मतलब 8वें या 9वें महीने में हम उनको ड्राई की थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया था कि ये भैंस बस ठीक तो हो जाएगी लेकिन दूध पे नहीं आएगी वापस। क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी है और ऐसे इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगते हैं, तो भाई ये प्रेग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट भी रुकने का चांस बहुत कम रहता है मुंह खुर की बीमारी में। लेकिन भाई वो रुक भी गई थी, प्रेग्नेंट भी थी और ब्याही भी। और लंबे समय तक दूध देने वाली भैंस ही मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि ज़्यादा बेनिफिट रहती है। बहुत लोग क्या बोलते हैं 35 किलो का रिकॉर्ड। भाई 35 किलो दूध देने वाली भैंस को क्या खिलाना क्या पिलाना वो भी आप देखें। और 35 किलो बोलना आसान है, दूध तोल के दिखाना बहुत मुश्किल का काम। मैं तो बोल रहा हूँ 25 किलो वाली भैंस भी भाई 30 किलो के मुकाबले की भैंस होती है। तो एक एक तो भाई आपके लिए सबके लिए, मतलब बहुत लोग क्या है कि बोलते हैं कि भाई उस भैंस की क्या दूसरी प्रोजनी। तो भाई हमारे पास कम से कम 5 6 ही कटिया इस भैंस ने उस भैंस ने दी थी। तो अभी एक ये है, एक मेरे अंकल के पास है, और एक दूसरी भैंस है। और एक दो हमने, एक हमारे पास मर गई थी, वैसे दो हमारे पास उनकी कटिया मर गई थी। एक पेट से ही मर के आई थी और एक लोहा खा गई थी, तो इस वजह से मर गई थी। तो दो वो मर गई और बाकी सारे कटड़े दिए। उनमें से एक कटड़ा भाई अपन ने मेल काप, जो सीमन किसी भाई को यूज़ करना है और आप मतलब रखना आपको भैंस के ऊपर यूज़ करना है, तो भाई HSB, इस HSB पे अपन ने भाई दिया है कटड़ा सनसनीवाल डेयरी फार्म वालों को। तो वहाँ पे उस बुल की जो सारे जेनेटिक बोले ना कि भाई वो भैंस के ऊपर ही जाएगा, ये मेरी गारंटी के लिख के ले लो आप। क्योंकि उस बुल में जो खासियत है, वो जो टिक मार्क है ना, वो भैंस का पूरा है। और उस भैंस के
जितने भी बच्चे उस टिक मार्क के हिसाब से आए ना वो कभी भी फेल नहीं हो, मतलब 15 किलो किसी भी भैंस के ऊपर रख लो, 15 किलो से नीचे की कोई कटिया ही नहीं आएगी। HSP पे जो अपना राजबुल है उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, धमाकेदार आएगा। तो आप सारे भाई है ना भाई खींच के काम रखो, अच्छे बुल का चुनाव करो, क्योंकि आम भैंस मतलब लाख की बिकेगी, लेकिन जो 25-25 किलो दूध देगी ना वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की बिकेगी। तो ज़्यादा मेरा हिसाब से बेनिफिट उस चीज़ के ऊपर है कि अपन भैंस भी 10 किलो भी वाली भी रखनी है और 25 किलो भी वाली भी रखनी है, उनको भी खाना देना उतना ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हमें इनकी प्रोजनी आगे तैयार करें तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए आए तो वो भी अपने को एक मुनाफा है। और मतलब जो 10 किलो वाली दूध दे रही है ना उनसे मतलब 25 किलो वाली रखने में फ़ायदा है, क्योंकि उनमें हमें रोज़ की जो कमाई होती है उनमें भी मतलब 500-700 रुपये, 800 रुपये तक अपने को ज़्यादा मिल रहे। तो मेरी तो ये है मतलब समझ, बाकी चलो जिनकी जो हो वो भाई उनके हिसाब से देखे, उनके हिसाब से वो काम करे। लेकिन सबसे जो बेस्ट, मैं तो बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा दूध दे उनकी तरफ अपन दौड़े, लेकिन उनके भी फिर देखे कि उनके बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं या वो नीचे गिरा रही, वो बात भी एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे बहुत भैंसे ऐसी होती है, बहुत बुल ऐसे है कि मतलब दिखने में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो भाई फेल हो जाते हैं दूध के मामले में। तो दूध वाली भैंस के ऊपर से आप ब्यूटी ले सकते हैं, लेकिन ब्यूटी वाली भैंस के ऊपर से आप दूध लेना बहुत मुश्किल का काम है। मतलब 14 किलो वाली है और ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो उनसे मतलब बच्चे 25-30 किलो के निकालने बहुत मुश्किल का काम है। मैंने तो भाई प्रॉपर ये देख लिया, मैं ब्रीड के पीछे भागता ही नहीं। मेरी पहली पसंद कोई भी हो भाई मेरे फार्म के अंदर, तो हाई मिल्क देने वाली जो भैंस होगी वही मैं तो मान रहा हूँ प्रॉफिट देगी, क्योंकि बच्चे तो हम कैसे भी ले सकते हैं उनसे। तो ये काम खींच के रखे भाई, ये काम में मुनाफा भी है। बहुत लोग बोल रहे घाटा है, भाई घाटा नहीं है। देखो अच्छी ढंग से करेंगे हम भी, मतलब 10 किलो 12 किलो वाली भैंस बांध देंगे घर पे तो उनमें घाटा ही है। आप पहले 10 की जगह पे 2 भैंसें अच्छी लो, मतलब जहाँ पे 2 लाख रुपए डाल रहे हैं वहाँ 2.5 लाख डाल दो, लेकिन अच्छी भैंसें ले लो और उस भैंस से 2-2 कटिया लेके भैंस को सेल कर दो, प्रॉफिट निकाल लो। आपकी जो भी आपने उनमें इन्वेस्ट किए वो मतलब निकाल लो, और जो बाद में बच्चे वो हमारी प्रॉफिट है। और 4 भैंस से आप मतलब 10 भैंस भी कर सकते हैं और 50 भैंस भी कर सकते हैं, बस आपके हाथ में है सारा, ना कि भाई किसी के हाथ में। क्योंकि हम अच्छे डॉक्टर के पास से अच्छे सीमन रखवाएंगे तो मतलब बेनिफिट ही मिलेगा आपको। तो ये काम भाई खींच के रखो। और हमारी ये भैंस कैसी लगी ये बताना भाई। मैंने एक बार बाहर निकाल के भी इनको दिखा दी थी, लेकिन तब सही ढंग से ये दांत नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो मतलब दौड़ उनको मतलब खुला होना है, मतलब खुला होके भाई चारों बाउंड्री के साइड मतलब देखना है, जाना है, घूमना है, फिरना है, उस वजह से वो मतलब अपने हाथ में नहीं रहेगी। इस वजह से मैंने आज मतलब प्रॉपर आपको ये दांत दिखाए हो। 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। किसी भाई को डेट लिखनी है ना, लिखनी है तो भी लिख ले, कोई भाई ब्रीडर हो और उनको लगे कि ये बात झूठी है भाई, और अभी दूध भी किसी भाई को देखना है तो अपने फार्म के गेट हमेशा खुले ही मिलेंगे, आप आ जाओ 2 टाइम 3 टाइम देखो। लेकिन ये भैंस भाई फॉर सेल नहीं है, ठीक है। अपा सेल नहीं कर रहे, नहीं बेचनी है भैंस किसी भी दाम पे अपने को नहीं है, मतलब बेचनी है भैंस को। तो भाई कोई फ़ोन इसलिए ना करे भैंस के बारे में कि भैंस हमें चाहिए, भाई भैंस अपना काम बिक्री का नहीं है, बस 0% अपा अच्छे एनिमल के शौकीन है, अच्छी भैंसें रखने के शौकीन है, और अपना काम दूसरा अपना दूध बेचने का है, ब्रीडिंग का काम है। आप देख लो ये कटिया सारी, मतलब सारी की सारी मतलब एक से बढ़कर अपा एक रख रहे हैं, मतलब कोई अपा खरीदते नहीं है कहीं से भी। भैंसें एक से बढ़कर एक, ये सारी मतलब जो सामने पीछे उभी ने वो भी भाई 13-13, 14-14 महीने की है, बस प्रेग्नेंट होने वाली है, मतलब एक एक दो दो बार हीट पे भी आ चुकी है। लेकिन अपने को अभी नहीं करानी, क्योंकि ये बारिश के टाइम पे भी आएगी, तो बारिश के बाद जैसे भी आएगी इस हिसाब से उनका ब्याह लेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास 8-9 भैंसें हैं बड़ी, वो सारी प्रेग्नेंट है, तो भाई इनको 3-4 कटियाँ हैं उनको हट के मतलब प्रेग्नेंट कराएंगे। तो भाई लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरे हिसाब से 9 मिनट की तो हो चुकी है। तो इस भैंस के बारे में हमें ज़रूर से कमेंट में बताएं, ना कि इनकी हाइट के ऊपर जाए। और ये रेडनेस दिखा रही है ना भाई, ये मतलब इनके ऊपर ही फैन अपन ने रखा है, तो फैन की वजह से, क्योंकि ऊपर अपन शेड के नीचे ही रख रहे हैं, तो इस वजह से ये रेडनेस दिख रही है भैंस में। भैंस प्योर जाफराबादी है, वो भी सींग भी इनके खुले हैं, क्योंकि इनकी एज बिल्कुल कम है, इस वजह से सींग भी खुले और सींग भी घुमावदार हो जाएंगे। हाइट भी बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया, बस दूध देनी चाहिए। मैं तो ये मान रहा हूँ कि एक सींग भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी अपने को चल जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है दूध। दूध से आपकी कमाई होगी, उनसे आपके उनके बच्चे बिकेंगे अच्छी रेट में। सारा मुनाफा उन्हीं की बात के ऊपर है, दूध के ऊपर ही दबदबा है सारी चीज़ों का। तो ये काम खींच के रखो। और भाई ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये भी बताना, हमारी भैंस भी बताना कैसी लगी आपको।
और बहुत ही अच्छी है भाई। तो अब क्या बताएं, क्योंकि बताएंगे तो भाई 1 घंटा भी लग जाएगा। कभी टाइम मिलेंगे तो जो भाई बता देंगे आपको ज़रूर से। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम जी, सत श्री अकाल जी।